अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें जो एक अहम खबर जो है वो मैं आपके गोशे गुजार करूंगा। ये जी खबर जो है ये हमारे पड़ोसी देश जो हमारा इंडिया है वहाँ से ये खबर है। खबर कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि जब से अमृतपाल सिंह का मसला हुआ है तब से बहुत सारी जो खबरें हैं वो जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो चलाई जा रही हैं। और उसके अंदर बड़ा जो है एक प्रोपोगंडा टाइप का जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो कर रहा है। तो इसी तरह से हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जो हक सच की बात है वो करें, जो ठीक बात है वो करें। तो इसी तरह से जो है मैं जब से ये अमृतपाल का जब से ये वाक़या हुआ है तब से मैं अमृतपाल को जो है कवरेज वगैरह दे रहा हूँ। तो आज भी कुछ नई अपडेट्स हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ रखनी है, आपके सामने रखनी है मैंने। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको एक एक बात जो है मैं आपको जो है मैं बताऊंगा डिटेल के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उन सबसे अपील है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच सकें। तो इसके साथ ही आज की जो वीडियो है वो करते हैं शुरू। जो लोग नए मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये अमृतपाल सिंह एक सिख रहनुमा है जो के आज से 2 ढाई 3 महीने पहले की बात है कि इसका ये एक तहरीक है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। उसका सरबराह है तंजीम का। तो आज से 2 ढाई महीने पहले जो है इसके एक लड़के को उठा लिया गया था और पुलिस ने जो है पर्चा दर्ज कर दिया था और उसे अंदर कर दिया था और उसके अंदर जो है अमृतपाल सिंह का नाम भी डाल दिया था। उसके बाद अमृतपाल सिंह ने 8 9 दिन तक जो है वो बात करने की कोशिश की पुलिस वालों से, लेकिन वो लोग ना माने। उसके बाद अमृतपाल सिंह ने एक रैली निकाली और उस थाने के ऊपर जो है वो एहतजाज के घर से वो गया। जैसे ही वो वहाँ गया तो वहाँ पर जो है पुलिस और मुजाहिरीन थे उनके दरमियान जो है वो तसादम हुआ। तसादम के अंदर जो है वो तसादम के बाद जो है एसपी के साथ अमृतपाल सिंह के जो थे मुज़ाकरात भी हो गए थे। मुज़ाकरात होने के बाद जो है सारे मामला सेट भी हो गए थे। लड़का भी छोड़ दिया गया था, पर्चा भी वापस ले लिया गया था। लेकिन ये बात जो है ये दिल्ली को ये बात बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगी। उनको ये बात बिल्कुल भी वो ठीक नहीं लगी क्योंकि उनको पता था कि आज अगर इसने अमृतपाल सिंह ने जो है चढ़ाई की है थाने के ऊपर तो ये कल को जो है ये चढ़ाई दिल्ली के ऊपर भी कर सकता है। तो इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खौफ की कैफियत में थे और उन्होंने जो है अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया। अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ जो है वो एन एनएफसी के तहत जो है वो पर्चा काटा गया और उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत का पर्चा जो है मुल्क दुश्मन और खालिस्तानी होने का उसके ऊपर जो है वो पर्चा दर्ज किया गया और उसके तमाम साथियों को उठा लिया गया। जो 2 ढाई सौ साथी थे उसके वो भी उठा लिए गए और 9 ऐसे बंदे थे जिन्होंने अमृतपाल सिंह को जो है बराह रास्त जो है बकौल इंडियन मीडिया के उन्होंने बराह रास्त जो है अमृतपाल सिंह को जो है वो मफरूरी के दौरान जो है पनाह दी थी। तो उनको भी जो है वो पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है अमृतपाल सिंह जो है मफरूरी के दौरान वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस ने एड़ी चोटी का तोड़ लगाया लेकिन अमृतपाल जो है वो पुलिस के हाथ आने से जो है वो कासर रहा और वो जो है वो तिगनी का नाच जो है वो नचाता रहा। और मफरूरी के दौरान अमृतपाल सिंह ने एक दो वीडियोज़ भी बनाई और वीडियोज़ उसने अपनी कौम के लिए बनाई और कौम को पैगामात वगैरह भेजता रह गया वो कि आप लोग उठो खड़े हो, यही टाइम है कि हम अपना जो अलहदा मुल्क है वो इनसे हम ले लें। तो ये अमृतपाल सिंह के पीछे पे जो है वो पहले से ये लोग इन्होंने चढ़ाई की हुई थी। मोदी का जो झंडा है, जो मोदी जो वहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व को ही सपोर्ट करता है, इसके अलावा वो किसी जो मज़हब है उसको वो ऑन नहीं करता और सिर्फ जो है वो मोदी सिर्फ जो है हिंदुत्व को ही वहाँ पे ऑन करता है।
तो इसके बाद सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि उसने अमृतपाल सिंह ने जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाई और अपनी कौम को जगाने की कोशिश की। इसी दौरान जो है उसने सोचा कि मैं जो है गिरफ्तारी दे दूँ। बहरहाल पता नहीं उसने गिरफ्तारी किसके कहने पर दी, क्यों दी, ये तो कहना फिल वक्त है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई बात होगी जो उसने गिरफ्तारी दी है। तो बहरहाल उसने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद उसको जो है अब फ़िलहाल इस टाइम डिब्रूगढ़ जेल में जो है वो रखा गया है। और कुछ कुछ टाइम पहले जो है उसकी वाइफ जो है उसने भी जो है वो आके मुलाकात की थी अमृतपाल सिंह से। और अब जो है उसके वालदैन जो है उन्होंने आके जो है वो मुलाकात की अमृतपाल सिंह से और आकर जो है वो और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि हम कुछ खाना वगैरह लेके आए थे अमृतपाल सिंह के लिए, लेकिन उसे दफ्तर में रख लिया गया, लेकिन अमृतपाल सिंह तक वो जो है वो खाना जो है वो नहीं पहुंचाया गया। और इसके बाद कुछ जो लोग जो अमृतपाल सिंह के साथ जो पकड़े हुए थे वो कुछ लोग वो जो हैं वो इस तक वो यानी कि वो एक नॉर्मल तबके से उनका ताल्लुक़ है। तो वो जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी उनको उठाना पड़ रही है, क्योंकि वो एक एक मुतवासी तबके से हैं, यानी कि गरीब तबके से हैं। तो वो लोग जो है उनको बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है इन लोगों के ऊपर और मुख्तलिफ़ तरह के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अमृतपाल सिंह के जो वालिद हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने जो है वो इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये हम खाना लेके आए थे और खाना जो है वो हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचने दिया गया। और उसके अलावा जो है अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने कहा जी कि हमारा बेटा जो है माशाल्लाह तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी लेकिन जो अमृतपाल सिंह के साथ जो लोग पकड़े गए थे वो उनके जो हालात हैं उनके हालात कुछ ठीक नहीं है। उनके साथ जो है वो पुलिस जो है उनके साथ ठीक तरह से जो है वो बरत नहीं रही और उनको जो है मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है अमृतपाल सिंह के साथ जो लोग पकड़े गए थे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो गरीब तबके से उनका ताल्लुक़ है। तो इसी तरह उन्होंने वो गए, उन्होंने जाके अमृतपाल सिंह की से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल वो जो है वो चढ़ती कला में है। और उसके बाद वो माँ बाप है, माँ बाप का जो दिल होता है वो बड़ा नरम होता है, जैसा भी औलाद जैसी भी हो, लेकिन माँ बाप जो है वो एक अलहदा एक जो है वो चीज अपनी औलाद के लिए जो है वो एक अलहदा उनका जो है वो दिल गुर्दा होता है। तो उन्होंने जो है वो मुलाकात की और उनको जो है मुलाकात करवाई गई। और मुलाकात के दौरान जो है अमृतपाल सिंह से उन्होंने बताया, मीडिया को भी बताया कि भी हमारा बेटा जो है माशाल्लाह तंदुरुस्त है और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जो लोग यानी अमृतपाल सिंह के साथ पकड़े गए थे वो लोग जो है उनको काफ़ी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से हैं। तो उनके साथ जो है नारवा सलूक जो है पुलिस कर रही है। और यहाँ तक कि जब वो अपने बेटे को खाना देने के लिए गए तो वहाँ पर भी उन्होंने खाना नहीं पहुँचाने दिया और खाना जो है वो उन्होंने रख लिया। अब बात सारी ये है कि आपको तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं उनको पता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। वो अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हैं कि वो एक जो है वो सियासी पर्चा काटा गया, हुकूमती पर्चा काटा गया। और ये सारा जो खेल था ये मोदी का एजेंडा जो है वो उसके ऊपर जो है ये सारा खेल जो है ये रचाया गया और उसको जो है वो बेगुनाह जो है उसे वो सलाखों के पीछे जो है वो कैद किया गया। लेकिन ये देखें अब ये वो कब छूटता है अमृतपाल सिंह और अब जो है क्या उसकी अपडेट्स होती हैं, वो क्या हुकूमत करती है, आया वो जो अमृतपाल सिंह को छोड़ती है नहीं छोड़ती, ये तो फिल वक्त कहना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन ये है कि अमृतपाल सिंह के वालदैन ने जो है अमृतपाल सिंह से मुलाकात की है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले किसी मौजू के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। एक दफ़ा फिर आपसे अपील है कि मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें,
जो लोग नए हैं, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए इंशाल्लाह इससे भी बेहतर जो है मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।